यही है कि भाई जो इनकी फिल्म थी पथेर पांचाली, उसकी शूटिंग में कितने साल लगे थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पथेर पांचाली में अप्पू की भूमिका किसने निभाया था। अनिल बाबू रेलगाड़ी चलते समय इंजन चालक के केबिन में क्या हो जाते थे, सवार हो जाते थे। भाई वाले की जो भूमिका निभा रहे थे श्रीनिवास दास जी, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं तुरंत आप सफल हो। एक दिन क्या होता है कि जब लेखक ने एक शॉट लेने के बाद, हेलो बच्चा लोग मेरे, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। तो मैं आपकी गरिमा मैम, आज हम इस कक्षा में जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं वो पाठ है सत्यजीत राय का अप्पू के साथ 2.5 साल। ये कोई पाठ नहीं है, ये लेखक की यादों के सहारे लिखी गई एक रचना है। यानी उन्होंने एक फिल्म बनाया था पथेर पांचाली, उस फिल्म को बनाने में उन्हें पूरे 2.5 साल लगे थे। तो वो जो फिल्म बनाने का उनका 2.5 साल का अनुभव है, उसी को उन्होंने इस पाठ में साझा किया। यानी जो हम फिल्म देखते हैं ना कि आप 2.5-3 घंटे बैठ के वो पिक्चर देखते हो, उस पिक्चर को बनाने में कितना समय लगा है, क्या क्या परेशानी आई है, क्या क्या चीजें उनके साथ घटित हुई है, ये हम लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से जो अप्पू के साथ 2.5 साल था उसका उन्होंने क्या किया है, अनुभव साझा किया। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, पाठ को शुरू करें उससे पहले थोड़ा हम इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय द्वारा लिखित एक संस्मरण है। यानी ये क्या है, जो इस पाठ के लेखक हैं सत्यजीत राय जी, वो एक फिल्म के निर्देशक हैं और जो इन्होंने ये अप्पू के साथ 2.5 साल लिखा है वो उनका क्या है, संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है कि आपके जीवन में घटित कोई घटना या आपके जीवन की यादों के सहारे लिखी गई जो भी रचना होती है उसे संस्मरण कहते हैं। ये जो पाठ था अप्पू के साथ 2.5 साल, ये हिंदी में नहीं था बल्कि ये किसमें लिखा गया था, बंगला में लिखा गया था। जिसका हिंदी में जो अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, विलास गीते के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। इसमें लेखक ने अपनी पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली के निर्माण के दौरान आए जो खट्टे मीठे अनुभव और भारी संघर्षों का क्या किया, इसमें वर्णन किया। जो भी उन्होंने उस फिल्म को बनाने में जो भी अनुभव किया, जो भी संघर्ष किया, वो सारी बातें इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है। आगे बढ़ते हैं। बंगला भाषा में बनी पथेर पांचाली फीचर फिल्म सन 1955 में प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म ने सत्यजीत राय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा भी दिलाई थी। अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ की जो शुरुआत होती है, सबसे पहला बात यही है कि भाई जो इनकी फिल्म थी पथेर पांचाली, उसकी शूटिंग में कितने साल लगे थे, 2.5 साल लगे थे। वो 2.5 साल तक जो है चली थी। तो बात ये आता है कि क्या 2.5 साल में हर रोज शूटिंग होता था, इतना समय लगता है एक फिल्म को बनाने में? तो भाई नहीं, ऐसा नहीं था। मगर इस 2.5 सालों में हर रोज शूटिंग नहीं होती थी, क्योंकि जो इस पाठ के लेखक थे वो क्या है, वो एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं था कि भाई उनके पास बना बनाया सारी चीजें थी। अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया था वो अपनी मेहनत के बल पर किया था। कहा जाता है ना कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अब इनके साथ क्या था कि भाई वो खुद ही एक विज्ञापन कंपनी में काम कर रहे थे, तो जब उन्हें फुर्सत मिलती थी, यानी वहां से जब उन्हें छुट्टी मिल पाती थी और वो पैसों का इंतजाम कर पाते थे, तभी वो क्या करते थे, शूटिंग शुरू करते थे। भाई वहां पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए, उन्हें पैसे चाहिए। भाई काम कर रहा है कोई तो पैसा तो चाहिए ही ना। तो जब भी उन्हें अपनी कंपनी से छुट्टी मिलती थी, जब वो पैसों का इंतजाम कर लेते थे, तब वो आते थे शूटिंग करने के लिए। अब बात आती है कि भाई अब शूटिंग शुरू भी होता था तो इतनी सारी चीजें नहीं थी, बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शूटिंग शुरू करने से पहले कलाकारों को ढूंढना बहुत बड़ा काम होता था। अब भाई जो कलाकार काम कर रहे हैं, एक ईर घाट है, दूसरा वीर घाट है, एक यहाँ है, दूसरा वहां है, तो इतनी ज्यादा सुविधाएं भी नहीं थी कि हाँ चलिए भाई फोन मिलाया आपने कि हाँ भाई यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। अब से इतनी जो अब सुविधाएं हो गई, उस समय नहीं थी। तो सबसे बड़ा, सबसे मेन जो कारण होता था
ठीक है, वो सबसे पहला होता था कि कलाकार जो उस फिल्म में काम कर रहे हैं उनको ढूंढना। बहुत ढूंढने के बाद भी लेखक को अपनी फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाने के लिए एक 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। जब वो फिल्म शुरू करते हैं तो उन्हें क्या है, उस फिल्म का जो मेन किरदार था, कौन था मेन किरदार? अप्पू थे। अप्पू की भूमिका निभाने के लिए उन्हें एक 6 साल के लड़के की आवश्यकता थी, लेकिन भाई उन्हें 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं था, आए बहुत सारे लड़के इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन जैसा लड़का उन्हें चाहिए था, जो बात उस लड़के में होनी चाहिए थी, वो बात किसी लड़के में थी ही नहीं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अखबार में एक विज्ञापन भी इसके लिए निकाला कि भाई आए तो लड़का मिले। तो बहुत बच्चों के इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन लेखक को कोई पसंद नहीं आया। आखिरकार क्या होता है कि एक दिन लेखक की पत्नी की नजर पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर पड़ी, और यानी वही लड़का जिसका नाम था सुवीर बनर्जी, वही पथेर पांचाली में अप्पू की भूमिका निभाया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पथेर पांचाली में अप्पू की भूमिका किसने निभाया था? तो सुवीर बनर्जी ने निभाया था। अप्पू की भूमिका निभाने के लिए उन्हें कितने वर्ष के लड़के की आवश्यकता थी? तो उन्हें 6 वर्ष के लड़के की क्या थी बच्चे? आवश्यकता थी। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए भाई, लड़का भी मिल गया, शूटिंग की शुरुआत होती है। अब जब शूटिंग की शुरुआत होती है तो पहली बार रेलगाड़ी देखते, जो सीन की शूटिंग होती है, रेलगाड़ी वाली सीन की शूटिंग होती है, जिसमें वो पहली बार रेलगाड़ी को देख रहे होते हैं। फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक अप्पू व दुर्गा को लेकर कलकत्ता से लगभग 70 मील दूर पालसेट नाम के एक गांव पहुंचे। ठीक है, एक शूटिंग करना था जिसमें वो क्या है, रेलगाड़ी उन्हें देखना था, अप्पू और दुर्गा को। ठीक है, दो उसके कैरेक्टर थे, भाई बहन थे दोनों, उनको देखना था। अब इस सीन को करने के लिए कलकत्ता से लगभग कितनी दूर? 70 मील दूर एक जगह थी। कौन सी जगह थी? पालसेट नाम की जगह थी। वो वहां पर वो पहुंचते हैं जहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान होता है। उसी मैदान में अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। दृश्य की शूटिंग होनी थी, लेकिन दृश्य जो था वो बहुत बड़ा था, एक बार में नहीं शूट हो सकता था, इसीलिए उसकी पूरी शूटिंग एक दिन में नहीं हो सकी। जो भी कलाकार थे, निर्देशक थे, छायाकार थे आदि सभी नए थे, इसलिए वो घबराए भी हुए थे, पहली बार वहां आए हुए थे। इस कारण शेष दृश्य की शूटिंग बाद में करने का निर्णय लिया गया कि चलिए ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग जो बाकी के बचे सीन है उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। क्या होता है कि भाई ठीक है, लेकिन 7 दिन बाद जब वहां पे वो लोग दोबारा पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि जो मैदान काश फूलों से भरा हुआ था, उसके बीच से ट्रेन गुजर रही थी, वो मैदान क्या हो गया? उस काश फूल को वहां के सारे जानवर खा चुके थे, वो काश फूल था ही नहीं। अब भाई उन्हें आगे की सीन करनी थी, क्योंकि आधा सीन उन्होंने कर रखा था, आधे की सीन उन्हें करनी थी। अब अगर वो बिना काश फूल से भरा वो चीज दिखाते तो वो बात उसमें नहीं रह जाती। ठीक है, कि जो बात उसमें थी कि भाई लग जाता ना कि ये अलग किया गया, ये अलग किया गया, तो उन्हें वही सेम दिखाना था। इसके लिए क्या करते हैं, आगे का जो दृश्य होता है उसकी शूटिंग के लिए उन्हें अगले शरद ऋतु का फिर से इंतजार करना पड़ा। अगला शरद ऋतु आता है और उसके बाद फिर से काश फूलों से वो मैदान भरता है, और फिर बाकी के बचे सीन को वो क्या करते हैं, वो लोग शूट करते हैं। मतलब ये इतनी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। ठीक है, ये माना जाता है, ये जो दृश्य होता है ये भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार दृश्य माना जाता है। अब उस सीन को करने में 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, इस दृश्य की शूटिंग के लिए 3 रेलगाड़ियों का उपयोग किया गया था। क्या था कि सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि में काला धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी वाला दृश्य प्रभावशाली दिखाई दे। मतलब उस काश फूलों से वो ट्रेन निकलेगी, काला धुआं निकलेगा, मतलब वो देखने में जो देखने वाला है उसको अच्छा लगे, उसको वो प्रभावित करे। इसीलिए टीम के एक सदस्य अनिल बाबू रेलगाड़ी चलते समय इंजन चालक के केबिन में क्या हो जाते थे, सवार हो जाते थे। शूटिंग स्थल के पास पहुंचते ही वो बॉयलर में कोयला डालना शुरू करते थे। जो बॉयलर होता था उसमें क्या करते थे, वो कोयला डालना शुरू करते थे, जिससे क्या हो जाए, रेलगाड़ी से काला धुआं निकल सके और वो जो दृश्य है वो बहुत अच्छे से चित्रित हो सके। अब वो कहते हैं कि सिर्फ यही परेशानी नहीं थी,
ताज फूल वाली बहुत सारी परेशानी है। हम आपको एक परेशानी बताते हैं कि भूले कुत्ते के कारण परेशानी आई थी। क्या परेशानी आई थी कि इस फिल्म के निर्माण के दौरान लेखक को अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि फिल्म में भूलो नाम के कुत्ते का पर एक दृश्य फिल्माया जाता है। ठीक है, मतलब एक भूलो कुत्ता था जो कि एक दृश्य करना था उसके साथ। इसके लिए उन्हें गांव में एक कुत्ता मिल गया था, लेकिन आधा दृश्य फिल्माने के बाद रात हो गई और उनके पास पैसे क्या हो गए, समाप्त हो गए, पैसे खत्म हो गए। लगभग 6 महीने बाद जब पैसे जुटाकर लेखक दोबारा बोडाल गांव पहुंचते हैं, ठीक है, तो पता चला कि भैया वो जो कुत्ता जो आधा सीन किया हुआ था वो कुत्ता क्या हो गया, मर गया है। अब दूसरा कुत्ता तो उसकी जगह पे ला नहीं सकते, नहीं तो फिर वही बात होती कि वो बात नहीं रह जाती फिल्म में। देखने वाले दर्शक को तुरंत पता चल जाता है कि भाई ये तो सीन अलग है। तब वो क्या करते हैं कि उस कुत्ते जैसा दिखने वाला एक दूसरा कुत्ता ढूंढ कर लाते हैं और जो आगे की सीन होती है उसको वो क्या करते हैं, पूरा करते हैं। सोचो कितनी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा कि भाई इतना आसान नहीं था। कोई चीज इतनी आसानी से मिल जाए, कोई चीज इतना आसानी से अगर हो जाता है तो आदमी उसकी कदर भी नहीं कर पाता है। आगे वो क्या है, आगे क्या होता है, लेखक कहते हैं ठीक यही समस्या जो भूले कुत्ते की समस्या थी, वही समस्या एक कलाकार के संदर्भ में भी पैदा हुई थी। मतलब एक कलाकार को लेकर भी वही समस्या पैदा हुई थी। क्या था कि फिल्म में मिठाई बेचने वाले श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाले कलाकार की भी आधी सीन फिल्माने के बाद मृत्यु हो गई। यहां भी उन्हें पैसे ना होने की वजह से काम कुछ दिन के लिए रोकना पड़ा। यानी वो आधा सीन किए श्रीनिवास जी के साथ, ठीक है, वो मिठाई वाले की भूमिका निभा रहे थे, और आधा सीन ये हुआ कि भाई पैसे खत्म हो गए, ठीक है, अब पैसे हो जाएंगे फिर हम वापस आएंगे और आगे का सीन हम शूट करेंगे। फिर वो चले जाते हैं। जब फिर वो वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो उस की भूमिका निभा रहे थे, मिठाई वाले की जो भूमिका निभा रहे थे श्रीनिवास दास जी, उनकी मृत्यु हो गई। अब तो चलो भाई कुत्ता तो दिखने जैसा ला सकते हैं, लेकिन आदमी तो वैसा नहीं मिल सकता ना सेम उनकी तरह। अब बेचारे क्या करते, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी, उस सीन को भी नहीं काटा जा सकता है, तो उन्होंने क्या किया, बाद में उससे मिलते जुलते कद काठी वाले व्यक्ति को लेकर शूटिंग पूरी की गई। श्रीनिवास के सीन में भूले कुत्तों के कारण भी शूटिंग करने में थोड़ी परेशानी हुई। एक सीन में कुत्ते को दुर्गा और अप्पू के पीछे दौड़ना था और भूले कुत्ते को उनके पालतू कुत्ते के जैसा उनके पीछे दौड़ना था, लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं कर रहा था। ठीक है भाई, जो बताते हैं कि उनके जो श्रीनिवास जी थे वैसे ही कद काठी का दूसरा व्यक्ति लाया गया, उसमें उनका मुख नहीं दिखाया जाता है, पीछे से उनको दिखाया जाता है, लोग उस दृश्य को पहचान नहीं पाते हैं। और जो भूले कुत्ता था, जो मर चुका था, जो उसकी जगह पे दूसरा कुत्ता लाया गया था, अब वो उनकी बात ही नहीं सुनता था। बहुत परेशानी हुई उस को शूट करने में। किसी तरीके से उनको जो वो दृश्य करना था वो किसी तरीके से उन्होंने उस दृश्य को पूरा किया था। वो बताते हैं कि अंत में क्या होता है, कुत्ता वो कर ही नहीं रहा था जो उनके अप्पू और दुर्गा के पीछे उसे दौड़ना था, कि ऐसा लगे वो जो कुत्ता है वो उनका पालतू कुत्ता है। अंत में दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाई गई और उसे कुत्ते को दिखाकर दौड़ने की योजना बनाई गई, ताकि मिठाई को देखकर कुत्ता दुर्गा के पीछे पीछे दौड़े। योजना सफल हुई, लेखक के मन मुताबिक उन्हें सीन मिल गया और शूटिंग पूरी हुई। मतलब वो कुत्ता दौड़ ही नहीं रहा था, अब कितना अपनी मालिक की बात नहीं सुन रहा था, मालिक कह रहा था भाई पीछे दौड़ो, वो सुन ही नहीं रहा था। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, अब ऐसा भी नहीं हो सकता था, कैसे दिखाया जाए कि उनका पालतू कुत्ता है। तो उन्होंने एक योजना सोची कि ऐसा करो, तुम हाथ में थोड़ी सी मिठाई ले लो और उसकी लालच में कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ेगा और जो हमें सीन चाहिए वो पूरी हो पाएगी। आगे वो क्या होता है और क्या परेशानी होती है, पैसे की कमी के कारण एक और सीन फिल्माने में लेखक को बहुत दिक्कत आई। क्या आई थी कि बारिश का एक दृश्य करना था, लेकिन पैसे फिर खत्म हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि पैसे की कमी के कारण अब पूरे बरसात के मौसम में वो सीन वो नहीं कर पाए। अब अक्टूबर में जब पैसे का इंतजाम हुआ तब भाई अक्टूबर में तो बारिश होती नहीं है, बारिश खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ा। तब इतनी सुविधा भी नहीं थी ना कि ऐसे आर्टिफिशियल बारिश करा लिया जाए, ये करा लिया जाए वो, तब सब कुछ एक रियल में करना होता था। कोई भी सीन का ये नहीं ग्रीन स्क्रीन था उस समय, सारी चीजें नहीं, हर चीज को बहुत अच्छे से करना होता था, हर चीज को रियल तरीके से करना होता था। अब उन्हें बारिश का दृश्य करना था, सोचिए कितना पेशेंस रखना पड़ता है।
इतना आसान नहीं होता है सारी चीजें। हमें हर चीज को करने में हमारे अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं तुरंत आप सफल हो। जब तक धैर्य नहीं बनाएंगे तब तक चीजें नहीं हो सकती है। बार बार गिरोगे लेकिन हर बार उठना पड़ेगा। हो सकता है आपके द्वारा बढ़ाया गया जो अंतिम कदम हो वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। यहाँ पे देख रहे हैं वो अब अक्टूबर महीने में जब उनके पास पैसों का इंतजाम होता है तब तक बारिश खत्म हो गई, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं। लेकिन वो शरद ऋतु में वर्षा के इंतजार में अपनी टीम के साथ हर रोज जाकर गांव में बारिश का इंतजार करते थे। और एक दिन उनका ये मेहनत सफल हुआ, ठीक है, उनका ये धैर्य सफल हुआ। आकाश में बादल छाए, खूब धुआंधार बारिश हुई और जो सीन करना था उन्हें, दुर्गा व अप्पू के बारिश में भीगने वाला सीन, बहुत अच्छे से किया उन्होंने। लेकिन ठंड लगने के कारण दोनों कांपने लगे। तब उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर उन्होंने क्या किया, पिलाया। ठीक है, आगे वो कहते हैं, लेखक कहते हैं शूटिंग करने के लिए गोपाल गांव के बजाय बोडाल गांव ज्यादा अच्छा था। क्यों ज्यादा अच्छा था? क्योंकि अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस के झुरमुट आदि उन्हें वहां आसानी से मिल जाते थे। आगे वो कहते हैं लेखक को बोडाल गांव में एक 60-65 साल के एक विचित्र व्यक्ति सुबोधा भी मिले, जो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर अकेले बैठकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। वे मानसिक रूप से क्या थे, बीमार थे और लेखक की टीम को देखते ही उन्हें मारने को कहते थे कि भैया मारो इनको, मारो इनको। लेकिन बाद में लेखक का सुबोधा से अच्छा परिचय हो गया। उन्हें वो वायलिन बजाते थे, बहुत अच्छा सुबोधा वायलिन बजाते थे। उस पर वो वायलिन बजाकर लोक गीतों के धुन को बजाने और उन्हें सुनाते थे। एक सामना उनका पागल धोबी से भी होता है वहां पे। ऐसे ही शूटिंग के दौरान उनका पाला एक पागल धोबी से भी पड़ता है। जो धोबी जी थे वो किसी भी राजकीय मुद्दे पर भाषण देने लगते थे, जिससे शूटिंग के दौरान उनका साउंड जो है वो बहुत प्रभावित करता था। तो ये भी उनके साथ, इसका भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। खंडहर जैसा घर उन्हें वहां पर मिला था। पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए जो घर था, जो उन्होंने घर लिया हुआ था, घर भी लगभग खंडहर ही जैसा ही था। मतलब बहुत अच्छा घर नहीं था, एकदम टूटा फूटा खंडहर जैसा घर था। उसे ठीक करवाने में ही उन्हें 1 महीना लग गया था। इस घर में कुछ कमरों में सामान रखा था। घर के एक कमरे में भूपेन बाबू थे, जो अपने रिकॉर्डिंग मशीन लेकर शूटिंग के दौरान साउंड रिकॉर्ड करते थे। मतलब उसमें अपना रिकॉर्डिंग मशीन रखे थे, जो भी साउंड होता था उसको वो रिकॉर्ड करते थे। एक दिन क्या होता है कि जब लेखक ने एक शॉट लेने के बाद उनसे साउंड के बारे में पूछा, भाई एक शॉट लिया गया साउंड के, कि सब कुछ ऑल ओके डन है ना, आवाज एकदम क्लियर है ना? तो भाई उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये हुआ कि भाई वो क्यों नहीं कोई जवाब दे रहे, ऐसी क्या बात हो गई है अंदर? जब लेखक अंदर जाके देखा तो उनके कमरे की खिड़की पर एक बड़ा सा सांप नीचे उतर रहा था। अब भाई वो बड़ा सा सांप नीचे उतर रहा था, अब उसको देखकर कोई भी बेचारा थर्रा जाएगा, किसी को भी पसीने आ जाएंगे। अब उसे देखकर जो भूपेन बाबू थे उनकी बेचारी की बोलती ही बंद हो गई, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वे सोचे कि भाई उस सांप को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन जो वहां के लोग थे उन्हें ऐसा करने से क्या कर दिए, मना कर दिए कि नहीं भाई आप उसको नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो सांप कैसा सांप है, वो वास्तु सर्प था जो बहुत दिनों से वहां रह रहा था। वास्तु सर्प का मतलब है कि वो जो सांप होते हैं वो वहीं पे रह रहे होते हैं, वो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मतलब वो मानते हैं कि वो जो होता है सर, वो उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब ये हुआ कि इसको मार दिया जाए, नहीं तो ये किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो लोगों ने कहा नहीं आप इसको नहीं मार सकते हैं। इस तरह उनके जो अनुभव थे, जो संघर्ष थे, जो भी उनकी घटनाएं हुई थी, पथेर पांचाली की शूटिंग वो पूरे 2.5 साल तक चली और उन्होंने वो सारी यादगार पल को जो है अपने इस पाठ के माध्यम से हम तक बताने का प्रयास किया था। तो ये पाठ था, मेरा पूरा प्रयास रहा कि मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, हर एक महत्वपूर्ण बात बताऊं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा बच्चा तो आप पूछ लीजिएगा। आइए देखते हैं इस पाठ से कुछ आपके एमसीक्यू जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे
अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है लेखक अप्पू के साथ 2.5 साल के? बिल्कुल सही, सत्यजीत रॉय जी हैं। दूसरा वाला जो हमारा विकल्प है वो इस पाठ का सही उत्तर है। ठीक है, अगला है फिल्म पथेर पांचाली की शूटिंग में कितने समय तक चली थी? तो कितने समय तक चली थी? 2.5 साल तक वो फिल्म की शूटिंग चली थी। उन्हें बेचारे को बहुत इस बात का भी बड़ा भय लगता था कहीं ऐसा ना हो जो इसके मेन रोल हैं अप्पू दुर्गा वो कहीं बड़े ना हो जाएं, लेकिन भगवान ने उनके ऊपर इसका कृपा बनाया कि वो जैसे थे वैसे ही रह गए और बच्चे जैसे बढ़ते हैं वो उतने बड़े नहीं हो पाए थे। अगला हमारा प्रश्न है, फिल्म में अप्पू की भूमिका किस लड़के ने निभाई थी? तो आप सभी को बताना है। तो किसने? उनके पड़ोस में रहने वाले शुबीर बनर्जी ने निभाई थी। उस 6 साल के लड़के के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था। अगला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है, फिल्म में मिठाई वाले का किरदार निभाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो कौन थे जो मिठाई वाले का किरदार निभाए थे, जिसमें आधा शूटिंग करने के बाद उनका देहांत हो जाता है, बाद की शूटिंग उनके ही जैसे कद काठी वाले व्यक्ति से कराया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पाठ था और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी ना बच्चा, वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कहीं कुछ भी लगे, कोई दिक्कत लगे तो उसके लिए हम हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू बच्चा लोग मेरे, धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू।